अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन जो है, जो इससे पहले हमने पढ़े एंड ऑपरेशन और आर ऑपरेशन, उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आप कह सकते हैं कि नॉट ऑपरेशन जो है ये सबसे ज़िद्दी इंसान है। मतलब कि इसको अगर आप कोई वैल्यू देते हैं या आप इसे कोई काम कहते हैं, आप इसको कहते हैं कि ये काम करो तो ये कहता है मैंने नहीं करना, लेकिन अगर आप कहते हो ये काम ना करो तो ये काम करने लग जाता है। यानी इसने हमें उल्टा करके देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टूडेंट से कहता हूं कि आपने घर से होमवर्क करके आना है तो वो ना करके आए, और नेक्स्ट डे मैं उससे कहता हूं कि आपने होमवर्क नहीं करके आना तो वो घर से होमवर्क करके आ जाता है। यानी जो भी बात हम कहेंगे ये उसके अगेंस्ट चलेगा, उसके उल्टा चलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे नॉट ऑपरेशन में होने वाली है कि नॉट ऑपरेशन भी हमारी वैल्यूज़ जो होगा उनको उल्ट कर देगा। हमारी जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको उल्ट कर देगा। तो सबसे पहले नॉट ऑपरेशन को हम डिफाइन कर लेते हैं, देन इसकी एक्सप्लेनेशन पे और इसकी सर्किट डायग्राम पे चलेंगे, सिंबल भी बताएंगे, सब बाद में डिटेल में आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन कर लेते हैं। अ लॉजिकल ऑपरेशन विच चेंजेस स्टेट ऑफ बाइनरी बूलियन वेरिएबल। एक लॉजिकल ऑपरेशन, एक लॉजिकल ऑपरेशन जो चेंज करता है स्टेट ऑफ बूलियन वेरिएबल। अब बूलियन वेरिएबल में हमने देखा था कि हमारे पास वहां पे डिजिट्स होते थे 0 और 1। इसका मतलब ये उनको चेंज करने वाला है। ये हम जो वैल्यूज असाइन करेंगे ये उसके अगेंस्ट करने वाला है, उसके उल्टा करने वाला है। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नॉट ऑपरेशन इन्वर्ट्स द वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल। यानी बूलियन वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं उनको इन्वर्ट कर देता है, उनको उल्टा कर देता है। कैसे? जैसा कि अगर हाई स्टेट होती थी तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे? हाई स्टेट के लिए हम 1 यूज करते थे, और अगर लो स्टेट होती थी तो उसके लिए हम 0 यूज करते थे। तो अब अगर ये इन्वर्ट कर रहा है यानी उल्ट करके दे रहा है तो इसका मतलब होगा कि हाई स्टेट पे ये 0 देगा हमें और लो स्टेट पे हमें 1 देगा। यानी जब इसको हम 0 देंगे तो ये हमें 1 देगा, और जब इसको 1 देंगे हमें क्या देगा? 0 देगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। नॉट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्विच कनेक्टेड इन पैरेलल विद लैंप। एक लैंप के साथ जो नॉट ऑपरेशन है इसमें हमारे पास एक स्विच जो लगा होता है वो जस्ट सिंगल स्विच की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले जब हमने एंड ऑपरेशन और आर ऑपरेशन में पढ़ा था तो वहां पे हमने 2 स्विचेस का इस्तेमाल किया था, हमने वहां पे 2 इनपुट्स दी थी। लेकिन नॉट ऑपरेशन के केस में हमारे पास जस्ट एक ही इनपुट होगी। हम कंसीडर करते हैं कि एक लैंप है कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू स्विच एस। हम एक बैटरी, उसके साथ एक स्विच एस और एक लैंप लगा हुआ है, और ये पैरेलल तरीके से अटैच है बैटरी के साथ। और पैरेलल सर्किट के अंदर हमें पता है कि पोटेंशियल सेम रहता है, बट करंट क्या होता है? करंट डिवाइड होता है। किस तरह से डिवाइड होता है ये भी हम आपको बताते हैं। तो पहली जो इसकी कंडीशन है वो, या कॉम्बिनेशन पहला जो बन रहा हमारे पास, व्हेन स्विच एस इज ओपन करंट विल पास थ्रू लैंप एंड इट विल ग्लो। पहले केस में हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जब हमने एक बैटरी लगाई हुई है और करंट को फ्लो होने के लिए हमने पाथ दिया हुआ है, यानी करंट के फ्लो होने के लिए हमने एक रास्ता दिया हुआ है। एक रास्ता ये वाला है करंट के फ्लो होने के लिए, और दूसरा रास्ता करंट के फ्लो होने के लिए ये है। तो अब जब करंट फ्लो करता है तो ये स्विच हमारा क्या है? ओपन है, और ओपन के लिए हम कहते हैं या आप यूज करते हो 0। क्लोज के लिए हम इनपुट की वैल्यू 1 रखते होते हैं, ओपन के लिए 0 रखते हैं। तो इसका मतलब अगर ये स्विच ओपन है तो इसके दरमियान एयर होगी, एयर की रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है,
इस वजह से करंट यहाँ से पास आउट नहीं हो सकता। या दूसरी आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं दूसरी सूरत हाल में कि हमारे पास स्विच क्योंकि ओपन है, ओपन होने की सूरत में ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसलिए करंट यहाँ से फ्लो होके नहीं जा सकता। अब करंट के पास जस्ट एक ही रास्ता बचा कि करंट इस जगह से गुजर जाएगा। जब करंट सारे का सारा लैंप में से गुजर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, लैंप ग्लो कर जाएगा, लैंप रोशन हो जाएगा। हमारा स्विच ओपन है लेकिन ओपन होने के बावजूद आउटपुट पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 आएगी, क्योंकि लैंप हमारा रोशन हो गया। स्विच ओपन है तो इसके लिए हमने 0 लगाया और 0 की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी जब स्विच ओपन होता है लैंप रोशन होता है, लैंप ऑन हो जाता है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, when switch S is closed no current pass through the lamp due to large resistance of its filament and it will not glow। अब पहले केस में स्विच ओपन, तो अब वाले केस में स्विच क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दी है। अगर स्विच क्लोज हो गया है तो इसका मतलब अब ये भी एक कंप्लीट पाथ बन गया है। अब याद रखें कि कोई भी इंसान जो होता है वो हमेशा अपने लिए आसानी चाहता है, इसी तरह से करंट भी अपने लिए आसानी चाहता है कि जिस सर्किट में करंट को कम से कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, करंट उस पास से गुजर जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने घर की जानब आना है और आप किसी ऐसे सिटी में हैं जहां पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश होता है, तो आप अक्सर वो पाथ चूज़ करते हो जहां रश कम होता है। यानी आप उस रोड पे कभी भी नहीं आते कि जिस रोड पे बहुत ज़्यादा रश हो। आप सोचते हैं कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा तो हम दूसरे रास्ते से होके आ जाते हैं। इसी तरह से करंट भी क्या करता है, करंट भी अपने लिए आसान रास्ता ढूंढता है जहां उसको कम से कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। यानी कम से कम रेजिस्टेंस के या लो रेजिस्टेंस के सर्किट जो होगा उसमें से करंट फ्लो होता है। हाई रेजिस्टेंस होने का मतलब यह है कि करंट फ्लो नहीं होगा। अब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहें ये हमने जो बैटरी इसके साथ अटैच की हुई है ये हमें 20 एम्पेयर का करंट दे रही है, सपोज करते हैं, तो आधा करंट इसमें से गुजर जाएगा, आधा करंट इसमें से गुजर जाएगा। यानी आप सोचें 10 एम्पेयर का करंट जो है वो इसमें से गुजर गया और 10 एम्पेयर का करंट इसमें से गुजर रहा है। अब बल्ब को रोशन होने के लिए, बल्ब को अपने आप को ग्लो करवाने के लिए जितना करंट चाहिए था उतना नहीं मिला। पहले केस में अगर आप देखें तो आपको कितना करंट मिल रहा था, स्विच ओपन था, सारे का सारा करंट इस लैंप में से पास हो रहा था, लैंप ग्लो करता है। दूसरे केस में जब स्विच हमने क्लोज कर दिया है तो अब करंट फौरन से यहां से गुजरेगा। ये वाला करंट इस लैंप को ब्राइट करने के लिए, रोशन करने के लिए, ऑन करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसलिए ये फिलामेंट जो है या बल्ब आपने जो भी लगाई हुई है यहाँ पे चीज़, लैंप लगा हुआ है, ये रोशन नहीं होता बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इंस्टेड अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच में यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यानी एक प्लेन पाथ हमारे पास है, एक स्मूथ पाथ है, लेकिन यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है तो इसलिए ये करंट काफ़ी नहीं है इसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, या आप कह लो कि इसके रेजिस्टेंस पे काबू पा के करंट आगे गुजर जाए, ये करंट बहुत कम है। बिकॉज करंट यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। पोटेंशियल सेम रहता है बट करंट पैरेलल सर्किट में क्या रहता है, करंट डिवाइड होता है। तो इसलिए आई थिंक आपको समझ आ गई है कि हमारा लैंप जो है वो रोशन किस वजह से नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट क्या करेगा, ये आसान सा रास्ता है, यहाँ से गुजर जाएगा और इधर नहीं, इसको रोशन नहीं कर पाएगा लैंप को। अब स्टेट ऑफ स्विचेस की हम देखते हैं कि पहले केस में स्विच हमारा ओपन था लेकिन लैंप हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया, क्योंकि करंट यहाँ से गुजर गया। दूसरे केस में हमारा स्विच क्लोज है लेकिन लैंप हमारा ऑफ है बिकॉज रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इतना करंट जितना इसको चाहिए तो उतना मिला नहीं, लैंप रोशन नहीं होता। अब नॉट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बार और लाइन ओवर इनपुट सैंपल। हम क्या करते हैं कि इसको रीड करने का तरीका कार बताते हैं। x इज इक्वल टू हमने लिखा हुआ है a नॉट, ये बार लगा हुआ है, ये लाइन लगी हुई है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये नॉट की एक्वेशन है, नॉट ऑपरेशन की, नॉट गेट की ये क्या है, एक्वेशन है। x इक्वल टू a नॉट, इसको हमने रीड करना है, बार लगा सकते हैं इसके ऊपर,
या आप कह सकते हैं कि लाइन हमने ऊपर लगाई हुई है, तो इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं। तो आप यानी कि नॉट ऑपरेशन को जब भी इक्वेशन लिखनी थी आप इस तरह से लिखेंगे। अब बूलियन वेरिएबल एंड नॉट ऑपरेशन, अब बूलियन वेरिएबल और नॉट ऑपरेशन कैसे एक दूसरे को मतलब फेस कर रहे हैं या कैसे एक दूसरे में चेंजिंग ला रहे हैं, इसको देखते हैं। इफ वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल 1 देन आफ्टर नॉट ऑपरेशन इट्स वैल्यू वुड चेंज टू 0। अगर बूलियन वेरिएबल हम 1 वैल्यू देते हैं, जैसा कि यहाँ पे स्विच हमारा क्लोज था, हमने 1 वैल्यू दी है, तो स्विच क्लोज होने की वजह से 1 वैल्यू हुई है, लेकिन आउटपुट पे हमारा रिजल्ट 0 है बिकॉज लैंप हमारा ऑफ है, लैंप हमारा रोशन नहीं हुआ। इफ वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल इज 0 देन आफ्टर नॉट ऑपरेशन इट्स वैल्यू चेंज टू 1। अगर हम बूलियन वेरिएबल में 0 वैल्यू देते हैं तो फिर हमारे पास आउटपुट पे वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। जैसा कि यहाँ पे हमने आपको बताया था स्विच ओपन है तो ओपन के लिए 0 यूज करते हैं और लैंप रोशन हो जाता है। लैंप हमें क्या दे रहा है, लैंप हमें ब्राइटनेस दे रहा है, आउटपुट पे हमारे पास 1 वैल्यू दे रहा है। अब इसके रिजल्ट नॉट ऑपरेशन इन्वर्ट द स्टेट ऑफ बूलियन वेरिएबल। नॉट ऑपरेशन क्या करता है, स्टेट जो होती है बूलियन वेरिएबल की उसको इन्वर्ट कर देता है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर 0 है तो उसको 1 बना देता है, 1 है तो उसको क्या कर देता है, 0 बना देता है। यानी इसने आपके अगेंस्ट ही काम करना है, आपके उल्टा ही काम करना है। इसको जो भी आप वैल्यू असाइन करते हैं ये उसके उल्ट करता है। नॉट गेट के बुनियादी लॉजिक ऑपरेशन को हम इन्वर्जन या कंप्लीमेंटेशन भी कहते हैं। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी हम बोलते हैं और इसी चीज की जानब अब हम बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसके ट्रुथ टेबल की बात कर लें तो ट्रुथ टेबल मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, उसके बाद मेरे पास ट्रुथ टेबल भी है। तो नॉट का हमारे पास ट्रुथ टेबल मौजूद है और इसके स्विचेस भी हैं, एलईडी भी लगी हुई है। तो इसको ऑन ऑफ करके आपको हम दिखाते हैं वीडियो में आगे चल के। तो ट्रुथ टेबल जो है इसको देखते हैं जरा। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट पे हमारे पास क्योंकि एक ही स्विच है जो कि ऐसे इनपुट के तौर पर काम करता है, तो स्विच हमारा एक है इसलिए इनपुट हम 1 ही देते हैं, यानी एक इनपुट ही देते हैं यहाँ पे। और पहली इनपुट जो हमने दी है वो 0 है। 0 का मतलब यह है कि स्विच हमारा क्या है, ओपन है। तो नॉट ने उसको क्या कर दिया, उल्ट कर दिया। इसने आउटपुट पे हमें 1 दिया क्योंकि लैंप ब्राइट हो गया था, लैंप रोशन हो गया था। दूसरे केस में अगर हम देखें तो हमारा स्विच क्लोज हुआ, तो क्लोज के लिए हम 1 यूज करते हैं। तो जब यहाँ पे 1 है तो आउटपुट पे लैंप क्योंकि हमारा रोशन नहीं था इसलिए हमारे पास रिजल्ट क्या है, 0 है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि नॉट गेट जो है या नॉट ऑपरेशन में काम क्या हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। 0 वैल्यू देते हैं तो 1 देता है, 1 देते हैं तो 0 देता है। अब करते हैं जी नॉट गेट की बात। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इंप्लीमेंट नॉट ऑपरेशन इज नोन एज नॉट गेट। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो नॉट ऑपरेशन की तामील करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं नॉट गेट। यानी जब किसी गेट पे आप नॉट ऑपरेशन करोगे तो वो गेट क्या बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा। सिंबल ऑफ नॉट गेट देखिएगा। सिंबल ऑफ नॉट गेट में हमारे पे इस तरह का इसका सिंबल होता है। इनपुट पे हमारे पास देखिए एक ही इनपुट है, आउटपुट पे x = a बार और यहाँ पे बबल का साइन हमने लगाया हुआ है। तो ये आपने बबल का साइन लाजमी लगाना है बिकॉज डायोड का सिंबल भी कुछ इस टाइप का होता है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए आपने ये बबल का साइन जो है वो लगा देना है ताकि आपको पता चले कि ये नॉट गेट जो है उसका सिंबल है। तो नॉट जो गेट और नॉट ऑपरेशन का हमने आपको बताया कि किस तरह से वैल्यूज को क्या करता है, उल्ट करता है। तो अब मैं इसको आपको यहाँ से दिखाता हूँ, फिर कैमरे के नज़दीक लाके भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिएगा ये स्विच ओपन है, एलईडी रोशन है। मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ तो एलईडी क्या हो जाती है, स्विच क्लोज करने से एलईडी ऑफ हो गई है, बंद हो गई है। फिर से देखिएगा स्विच क्लोज करता हूँ, एलईडी ऑफ हो जाती है। अब मैं कैमरे के नज़दीक लाके आपको ये दिखाता हूँ। तो अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे ये हमारे पास है जी नॉट गेट और ये इसका एक ही स्विच है, यानी एक ही इनपुट है। ये देखिए हमने 0 दिया है ट्रुथ टेबल में तो 1 वैल्यू आती है, 1 देते हैं तो 0 वैल्यू आती है। अब देखिए स्विच को मैं क्लोज करता हूँ, पहले ओपन है, एलईडी रोशन है। अब स्विच को मैं क्लोज कर देता हूँ, देखिए एलईडी क्या हो गई है, क्लोज हो गई है, मतलब कहने का कि एलईडी बंद हो गई है। जस्ट लाइक जैसे हम सर्किट में आपको दिखा रहे थे कि जब हमारा स्विच ओपन है तो हमारा लैंप क्या है, रोशन है, लेकिन जैसे स्विच जो है
उसको हमने क्लोज किया तो लैंप क्या हो गया था, लैंप ने ब्राइटनेस शो नहीं की, यानी लैंप हमारा जो है वो रोशन नहीं हुआ था। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जब स्विच ओपन है एलईडी रोशन है, एलईडी ऑन है, लेकिन जैसे मैं स्विच को क्लोज करता हूँ तो एलईडी क्या हो जाती है, एलईडी ऑफ हो जाती है। और यही चीज़ हम आपको बता रहे थे कि जब हम स्विच को ओपन रखते हैं तो ओपन में के केस में हमारा 0 होती है इनपुट की वैल्यू 0, तो आउटपुट पे हमारे क्या आता है, 1 आता है। ये चीज़ हम यहाँ पे आपको बता रहे थे। इस तरह नीचे हमने आपको बताया वैल्यू बोलन वेरिएबल 0, देन आफ्टर नॉट ऑपरेशन इट्स वैल्यू चेंज टू 1। अगर 0 वैल्यू तो 1 कर देगा, 1 होगी तो 0। फिर से ज़रा इसको देख लें कि नॉट गेट के केस में जब स्विच क्लोज होगा तो एलईडी क्या हो जाएगी, उल्टा काम करेगी। एलईडी यानी कि लाइट उसकी ख़त्म हो जाएगी, या आप कह लें कि ऑफ हो गई है। लेकिन जैसे मैंने स्विच को ओपन किया तो एलईडी क्या हो गई है, रोशन हो गया। तो अब मैं बताता हूँ कि नॉट गेट जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो नॉट गेट जो है वो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं लगी जो, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब अंधेरा हो जाता है तो खुद ब खुद वो क्या होती हैं, ऑन हो जाती हैं, रोशन हो जाती हैं। जैसे ही सूरज निकलता है तो वो खुद ब खुद क्या हो जाती हैं, ऑफ हो जाती हैं। यानी नॉट गेट जो है इसने उलट काम करना है। जब अंधेरा होगा तो ये रोशनी देगा, जब रोशनी होगी तो ये क्या देगा, अंधेरा देगा। यानी स्ट्रीट लाइट्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और नेक्स्ट हमारे जो फर्दर गेट्स आएंगे उनके अंदर भी नॉट गेट को मिला के हम नैंड गेट और नॉर गेट की हमारी वीडियोस आने वाली हैं, तो उन वीडियोस को भी आप लाजमी देखेगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।